हमारी जो पृथ्वी है ये सिर्फ एक स्कूल है। हम इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सीखने के लिए आते हैं, बिल्कुल, इवॉल्व होने के लिए आते हैं। एक्सपीरियंस। एक बार जब आपके सोल ने वो चीज़ सीख लिया है, इवॉल्व कर लिया है, तो आपका ये सीखना जो है वो कहीं और जगह पे प्ले होगा। तो कहीं और यानी कहाँ पे? देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्स है, थोड़ा और इवॉल्व्ड अर्थ में मे बी। एग्जैक्टली। मेहनत काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनके कर्म के जर्नी की वजह से जो लेसन्स और जो चीज़ें उन्हें सीखनी है, जो चीज़ें उन्हें भोगनी है, उसके लिए वो अनुकूल वातावरण होना, कई बार रिच होना भी होता है, कई बार पुअर होना भी होता है, कई बार स्ट्रगलिंग जर्नी भी होती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर हमारा एक इष्ट देव है तो हमें जो भी मांगना है हम उन्हीं से क्यों नहीं मांगते हैं। हमें अगर इष्ट देव हमारे हनुमान जी हैं तो फिर अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। तो हम अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग देवी देवता के पास जा रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है? इष्ट देव ही वो कृपा बताएंगे, वो गाइडेंस, और एक पर्टिकुलर लाइफ में वो गाइडेंस आएगा जब आप उस जर्नी के लिए रेडी है। तो वो गाइडेंस आएगा, लक्ष्मी जी की पूजा करना, वो देवी देवता भी आएंगे कि इनकी पूजा करो। अब करो, क्योंकि आपके लिए अब ये रोल लेना जरूरी है। वाह। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं या बहुत सारे मैसेंजर है, या जो लोग लाइफ में आते हैं, बर्थ लेते हैं, लोगों को सिर्फ अपना राह बताने के लिए आते हैं। लोगों को अच्छी रास्ता की तरफ डायरेक्शन देने के लिए आते हैं, या उन्हें गाइड करने के लिए आते हैं। तो जो सोल्स ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके होते हैं वो वापस आते हैं। तो मतलब हम वापस आते हैं मोक्ष के बाद भी? बिल्कुल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इष्ट देव कौन है, आपकी इष्ट देवी कौन है, आपका कुल देवता कौन है, आपकी कुल देवी कौन है? क्या आपने अपना कनेक्शन इनसे और स्ट्रॉन्ग किया है? आज के पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे माँ काली, काल भैरव, महादेव, हनुमान जी ये आपको गाइड करना स्टार्ट करते हैं, कैसे पूर्व जन्मों से इनकी गाइडेंस आपके साथ आती है इस जन्म में और ये आपको चुनते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों है आप यहाँ पे, और क्यों आप लाइफ के चक्र में फंस के रह जाते हैं, बार बार मल्टीपल लाइफ टाइम्स में यहाँ पर आते हैं। मोक्ष क्या है, क्या हम मोक्ष के बाद भी यहाँ पर आते हैं? आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सब डीप टॉपिक्स पर चर्चा होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज का ये पॉडकास्ट और आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसी खास डिस्कशन के लिए एक बेहद खास गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, एक एनर्जी और सोल रीडर हैं, एनिमल कम्युनिकेटर हैं, सोल कम्युनिकेटर हैं। इन्होंने बहुत सी सोल से बात की है। आई वेलकम अमित इंगले सर। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया आपके इस पॉडकास्ट पे, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने जितने भी सोल कम्युनिकेशन किए हैं और एनिमल कम्युनिकेशन किए और उसमें जो जानने मिला वो कहने का एक मौका मिल रहा है आपके इस प्लेटफॉर्म से। आवर प्लेजर सर, इक्वली। एंड आई एम श्योर कि बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है आज का ये डिस्कशन हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हाँ, हमारे दर्शकों को सोल जर्नी और लाइफ्स पर्पस, सोल्स पर्पस, ये टॉपिक्स उनके बहुत फेवरेट हैं, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसा है जो हर एक इंसान को जानने की ज़रूरत है, और काफ़ी लोग हैं जो मेरे पास अभी काफ़ी केसेस आते हैं, तो उनका ये एक क्वेश्चन काफ़ी उभर के आता है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खोया हुआ हूँ, मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो हमें लोगों तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने सोल पर्पस की बात की, तो हमारी सोल बार बार यहाँ क्यों आती है, और क्या पर्पस है, क्या पर्पस है हमारी लाइफ का? और ये जो लाइफ की जर्नी है, ये रीइंकार्नेशन की जर्नी है, मल्टीपल लाइफ टाइम्स की जर्नी है, ये ख़त्म कब होती है? मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं और मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरे किए हुए पापों का, कर्मों का फल मिल रहा है, ये कब ख़त्म होगा, मुझे कब मोक्ष मिलेगा या निर्वाणा मिलेगा। बिल्कुल। पर मैं लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन सही कहूँ तो हमारी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। सोल का कभी भी एक जर्नी कहीं ख़त्म नहीं होती। हमारी ये इनफाइनाइट जर्नी है, ये चलती ही रहेगी। मैं आपको एक अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे यहाँ पे वर्ण पद्धति है, तो जैसे वर्ण की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, वैसे ही सोल्स के एक अलग अलग रेल्म होते हैं।
तो काफ़ी जो रेल्म्स होते हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस पे अपने सोल की जर्नी हो रही होती है। कुछ यंग सोल्स हैं, कुछ मैच्योर सोल हैं, कुछ मैच्योर हो रहे हैं, कुछ है ओल्ड सोल जो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए अब स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं तब वो एक दूसरे को बुली करते हैं, एक दूसरे को, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है। सेम वे जो सोल यंग होता है, अब हम यंग सोल किसको कहेंगे? जो इनएक्सपीरियंस्ड है। एग्जैक्टली, जिन्होंने अपने लाइफ नहीं, न्यू तो नहीं है, सारे सोल पुराने ही हैं। नहीं, बट जिन्होंने इतनी लाइफ टाइम्स नहीं जी हैं जितनी लाइफ टाइम सारे सोल जीती है। हर एक सोल की जर्नी हो रही है। लेकिन जो भी सोल अपने इस लाइफ जर्नी से कोई चीज सीख नहीं रहा है या कोई लेसन्स जो उन्हें सीखने हैं वो सीख नहीं रहे हैं और वही चीजें वही गलतियां रिपीट कर रहा है, स्टिल अ यंग सोल। हम कहते हैं छोटे बच्चे को कई बार हम समझाते हैं कि अरे वो लग जाएगा, वो गिर जाएगा, देखो देखो देखो, लेकिन वो फिर भी वही गलतियां करता है। लेकिन क्या अगर मैं आपको ये कहूँ कि ग्लास को धक्का नहीं लगाना, गिर जाएगा, तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा, आप नहीं गिराएंगे। क्यों? आपने उसे रजिस्टर किया, आपने ये सीख लिया कि मुझे धक्का नहीं लगाना है। यही चीजें सोल्स के साथ भी होती है। तो जैसे ही वो सोल्स अपने ही रेल्म में बढ़ रहे होते हैं तब एक सोल दूसरे सोल को काफी बुली करता है। तो लोअर रेल्म के जो सोल्स है उन्हें जब वो ऊपर अपर रेल्म में जाना होता है, उन्हीं के रेल्म में वो हजारों साल की जर्नी है। लेकिन वो अपनी जो भी संचिता कर्मा है या प्रारब्ध कर्मा, जो भी कर्मा उनके जो एक्यूमुलेट हुए हैं, अब उन्हें वो यूटिलाइज करके वो ह्यूमन बर्थ लेना डिसाइड करते हैं, या कोई भी बर्थ, एनिमल हो या किसी भी तरह का बर्थ लेना डिसाइड करते हैं। और जो भी उनके कर्मा है उन कर्मा को वॉश आउट करके और उन्हें वो बैर करके या भोग के वो अपनी जर्नी ऊपर करना चाहते हैं। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि ओके, मैं एक ह्यूमन बर्थ लेने के लिए रेडी हूँ, मेरे ये ऐसे ऐसे कर्मा है जो अभी तक के किए थे, तो इन चीज़ों को मैं भोगने के लिए तैयार हूँ और ये भोगना और ये कष्ट मैं इस जन्म में लेने के लिए रेडी हूँ और इसीलिए मैं बर्थ लेने को आ रहा हूँ यहाँ पे। नाउ लोगों को ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे हमारा ये हो गया उसके बाद ही ये, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमारी जो पृथ्वी है ये सिर्फ एक स्कूल है। हम इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सीखने के लिए आते हैं, बिल्कुल इवॉल्व होने के लिए आते हैं। एक बार जब आपके सोल ने वो चीज़ सीख लिया है, इवॉल्व कर लिया है, तो आपका ये सीखना जो है वो कहीं और जगह पे प्ले होगा। तो कहीं और यानी कहाँ पे? देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्स है, थोड़ा और इवॉल्व्ड अर्थ में मे बी। एग्जैक्टली, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्स। गैलेक्सी हमारी इतनी छोटी है और मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, तो यहाँ आपने जो सीखा है वो कहीं और जाके आप रोल प्ले करेंगे। तो अर्थ इज जस्ट अ स्कूल। तो लोग कहेंगे तो स्कूल में तो इतना सीखना, ये सीखना, वो सीखना। हाँ, स्कूल में आके अपने कर्मा को वॉश करते हैं। आप अगर सोचेंगे कि मेरे फैमिली में ये हो रहा है, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है ये आपके साथ? हाँ। क्योंकि ये सारी एक सर्कमस्टेंसेस हैं वो जो क्रिएट किए जाती है आपके साथ। और सर हमारी सोल साइन अप भी करती है ना, बर्थ से पहले हम पेरेंट्स चुनते हैं, हम हमारे सिबलिंग्स चुनते हैं, हम हमारा कर्म चुनते हैं कि ये मेरी लाइफ में अच्छा होगा बट ये लेसन्स मुझे सीखने हैं, शायद हर्ट होकर ही सीखूं। हम हमारा लाइफ पार्टनर भी चुनते हैं। तो वो जो चॉइस होती है उसको भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी। क्या होता है, कई बार मान के चलो सपोज पेशेंस है, अभी आपके लाइफ में या आपके सोल को पेशेंस सीखना है, धैर्य रखना सीखना है, तो कैसे सीखेंगे आप? जब तक आपके साथ इस तरह के वातावरण ना क्रिएट हो जो इम्पेशेंट हो, लोग आपको फ्रस्ट्रेट ना करे, काफ़ी परेशान ना करे, तब तक आप पेशेंस नहीं सीखेंगे। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको अगर माउंटेनियरिंग करना है तो आपको अपने पाँव के मसल्स और आपके ब्रीथिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे आप? मूवी में बैठ के, एसी के अंदर बैठ के तो नहीं होगा। आपको ट्रैकिंग करना होगा, आपको रनिंग करना होगा, कार्डियो करना होगा, आपके लेग के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको स्क्वाट्स मारने होंगे। तो स्क्वाट्स मारने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जिम में। और जिम में जाने के बाद एक अच्छा जिम, अच्छे इक्विपमेंट को चूज़ करके आपको उसको वर्कआउट करने हैं। यही चीज़ हमारे सोल के साथ होता है। हमारे इस लेसन्स को सीखने के लिए जो जो इंसान या जिस तरह के एक्सपीरियंसेस हमें ज़रूरी है, ऐसे लोगों को हम खुद चूज़ करते हैं। हमारे पेरेंट्स को हम चूज़ करते हैं, हमारे स्पाउस को हम चूज़ करते हैं, हमारे सिबलिंग्स को हम चूज़ करते हैं, हमारे फ्रेंड्स तक को हम चूज़ करते हैं। जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों ने आपके लाइफ में या तो चीट किया है, या आपको परेशान किया है, या आपके पैसे लेके चले गए हैं, या आपके साथ किसी तरह का कोई दगा किया है, ये सारे लोगों को आपने खुद चूज़ किया हुआ है ताकि वो ये पर्टिकुलर रोल प्ले करे आपके लाइफ में। और वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी चीज़ें आपके साथ घड़े, वो घड़तर में आपको सीखने मिले, वो लेसन सिखा के चले जाएं जिसके लिए साइन अप किया था। एग्जैक्टली। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर अमित सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हमें सीखना ही है, तो क्या हम अर्थ पे सिर्फ सीखने के लिए आए हैं? नहीं,
हम कई बार हमारे मोमेंट्स को, हमारे कर्मों को एंजॉय भी करने के लिए आते हैं। आपने नोट किया होगा कि आपके लाइफ के अंदर कुछ फ्रेंड्स आते हैं जिनके साथ आपका ज़्यादा कुछ वक्त नहीं बीतता या कोई एक्सपीरियंस, हाँ, लेकिन फन टाइम में वो हमारे साथ होते हैं। हम सिर्फ उनके साथ एंजॉय करते हैं। या कई बार हम कहीं ट्रिप पे गए हुए हैं तो जानिए कोई इंसान आपको मिल जाता है, कोई आपका उस ट्रिप के अंदर साथी हो जाता है, उसके साथ आप अच्छे वक्त बिताते हैं, टाइम एंजॉय करते हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद वो बंदा कभी नहीं मिलता आपको। तो ये भी एक सोल जर्नी है, किसी और के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ वो वक्त एंजॉय करना था। हाँ, लेकिन कुछ ही वो थोड़े टाइम के लिए। वो क्यों एंजॉय करना था? क्योंकि आपके कुछ कर्म है जिसमें हमें एंजॉय करना भी ज़रूरी है। हमारे सोल पर्पस के अंदर लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है। और जीते जीते भी हम कई बातों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटिट्यूड। हम जब अच्छे मोमेंट्स में होते हैं, अच्छे समय में होते हैं, तब हमें याद होता है कि गॉड, आई एम ब्लेस्ड विद समथिंग। मेरे लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे उनके पाँव नहीं है, किसी को तकलीफ है, फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी के पास छत नहीं है सर पे, किसी के लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपके पास सब कुछ है। तो ये अच्छे मोमेंट्स में अगर हम रियलाइज़ करते हैं और ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो ये चीज़ें भी हमें सिखाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे आज के लाइफ में रैट रेस में इतने बिजी हो गए हैं कि वो कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ के पर्पस को समझते जा रहे हैं। क्या? तो हमें पैसा कमाना है और हमें सिक्योरिटी खड़ी करनी है। सिक्योरिटी किसके लिए खड़ी करनी है? तो हमारे बच्चों के लिए सिक्योरिटी खड़ी करनी है। कभी नहीं। देखिए क्या होता है, उनको लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिर्फ उनको पैसा देना नहीं है, सिक्योरिटी देना नहीं है। अगर आप सारी सिक्योरिटी उनको दे के चले जाएंगे तो वो अपने पुरुषार्थ कैसे करेंगे? वो अपने कर्म कैसे करेंगे? उन्हें अपनी जर्नी करने का मौका कैसे मिलेगा? अगर मेरे पास मेरे फादर ने 1000 करोड़ छोड़ के गए होते तो मैं क्यों अपनी लाइफ की जर्नी करता? आज मैंने जितना कुछ अपने लाइफ में सीखा है, अपनी जर्नी से सीखा है, मैं वो करता ही नहीं। मुझे वो चीज़ें सीखने ही नहीं मिलती। तो काफ़ी सारे लोग मुझे ये कहते हैं, अगर पैसा कमाना ठीक नहीं है तो फिर एंजॉय करेंगे कैसे? हमारे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हमारे पास अर्निंग इतनी आती क्यों है? हम क्यों इतना कमाते हैं पैसा? उस पैसे का क्या करना? देखिए क्या होता है, आपके सोल के जो भी लेसन्स है वो सारे के सारे लेसन सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाता है। कुछ कहता है कि हम लोग बहुत मेहनत करके ये पैसा कमा रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की है और हम लकी हैं इसलिए हमें ये पैसा मिला। तो आपको क्या लगता है, बाकी सारे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? मेहनत काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनके कर्म के जर्नी की वजह से जो लेसन्स और जो चीज़ें उन्हें सीखनी है, जो चीज़ें उन्हें भोगनी है, उसके लिए वो अनुकूल वातावरण होना, कई बार रिच होना भी होता है, कई बार पुअर होना भी होता है, कई बार स्ट्रगलिंग जर्नी भी होती है। हर वो सारे जर्नी में आप चीज़ें सीखते हैं। आप पैसा कमाते वक्त जो चीज़ें सीखते हैं वो आपकी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ पे आपके पास अच्छा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी जर्नी कर चुके हैं या आपकी जर्नी खत्म हो गई। नहीं, यू आर इन ए पोजीशन कि आप उस अवेलेबिलिटी को, रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी को आप और कुछ अच्छा करें। देखिए कैसा है, लोगों का कहना है कि सेल्फ जर्नी हमारी हो गई, मैं इवॉल्व हो चुका हूँ, तो हाईएस्ट लेवल पे अब मैं पहुँच गया हूँ, अब मेरी सोल की जर्नी खत्म हो गई। मेरा कुछ लोग कुंडली देख के बताते हैं कि आपका लास्ट बर्थ है, आप वापस नहीं आएंगे, तो मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, अब मेरा मोक्ष प्राप्ति हो रहा है। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं या बहुत सारे मैसेंजर है, या जो लोग लाइफ में आते हैं, बर्थ लेते हैं, लोगों को सिर्फ अपना राह बताने के लिए आते हैं। हाँ। लोगों को अच्छी रास्ता की तरफ डायरेक्शन देने के लिए आते हैं या उन्हें गाइड करने के लिए आते हैं। तो जो सोल्स ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके होते हैं वो वापस आते हैं। तो मतलब हम वापस आते हैं मोक्ष के बाद भी? बिल्कुल। देखिए कैसा होता है, आपने अगर अपने सोल की जर्नी में वो सारी चीज़ें अचीव की जो एक सोल को अपने जर्नी में करनी है, वो करने के बाद भी ये बात तय नहीं है कि आपकी जर्नी खत्म हो गई। सोल्स की जर्नी कभी खत्म नहीं होती, ये एक इनफाइनाइट जर्नी है, हमेशा चलती रहेगी। तो मतलब कोई एवरेज लाइफ टाइम भी नहीं है कि इतने लाइफ टाइम के लिए आपकी सोल आती है? तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं। हाँ। राम और रामायण की बातें चलती है। रावण एक बहुत लेवल पे नॉलेज अचीव कर चुका था, वो उतने सारे वेदों का और सब चीज़ों का उन्होंने ग्रहण कर लिया था, फिर भी उन्होंने गलत काम किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें मिले हुए रिसोर्सेस का या जो भी उन्हें पावर मिली उसका उन्होंने मिसयूज़ किया। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ धरती पे हमारे पर्पस को कई बार समझने बाद भी माया का खेल आपके इर्द गिर्द हमेशा चलता रहता है, और ये जो माया का खेल है वो आपके पर्पस से आपको भटकाने का काम करेगा। यंगस्टर्स के लाइफ में आज के तारीख में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है,
लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। अभी कम्युनल वायलेंस चल रहे थे, तो हमें कांस्टेंट हमारे सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बारे में क्या कर रही है, गुस्सा कर रही है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अंदर एंगर लेके चल रहे हैं, उसे देखेंगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या ये चीज़ के लिए हमारा सोल का बर्थ हुआ है? बिल्कुल नहीं। पर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? ये सारी चीज़ें हमें हमारे जर्नी से भटकाने के लिए हो रही है। यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि मुझे किसी से प्यार हो गया, दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ, और मैं ये, बिल्कुल नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये 100% वेस्ट ऑफ टाइम है। प्यार और ये देखिए, आपके लाइफ में अगर कोई लाइफ पार्टनर आता है तो वो प्यार और ये सब एक अलग सी बातें हैं, जो वो इन्फेचुएशन यंगर कम्युनिटी में होती है, टीनेजर्स के टाइम पे होता है, जो अट्रैक्शन होता है फिजिकल, बस वही खेल है। अल्टीमेटली अगर कोई लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है तो वो एक कंपेनियनशिप है, वो आपकी सोल की जर्नी और आपके पर्पस को सपोर्ट करने के लिए आपके लाइफ में आता है, एंड दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ एनी लाइफ पार्टनर इज़ इन योर लाइफ। हम बस यही सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, और कई बार लोग कहते हैं कि मैरिज के बाद ये बदल गई, मैरिज के बाद ये बदल गया, मैरिज के पहले ऐसे था, मैरिज के बाद ये ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उनके लाइफ का पर्पस आपके लाइफ में वो सराउंडिंग, वो सिचुएशंस क्रिएट करना है, ताकि आपकी लाइफ की जर्नी हो जिस पर्पस के लिए आपका बर्थ हुआ है। ओके, तो काफ़ी सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। कुछ कहेंगे मेरी वाइफ इस तरह से करती है, मेरे लाइफ घर में पूरी झंड कर रखी है, मेरी लाइफ में, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि मैं सुकून से जी नहीं पा रहा हूँ। कई वाइफ्स ये कंप्लेन करती है कि मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, मैरिज के पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अभी ऐसे हो गए हैं, और ये इस तरह से कर रहे हैं, मेरे लाइफ में ये नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्चुअली क्यों हो रहा है? मैरिज के बाद अचानक सा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन उसके बाद आपकी वो जर्नी स्टार्ट होती है। आपके जो भी पार्टनर है, उनका रोल स्टार्ट होता है आपके लाइफ में वो सिचुएशन क्रिएट करने का, ताकि आपके सोल की वो जर्नी हो। तो आइंदा कभी भी अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी भी तरह से वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो मान के चलिए वो अपना रोल प्ले कर रहा है, और रोल आपने ही दिया है उनको। आप इन्हें चूज किया है, एक्चुअली आप ही ने चूज किया है कि वो इस तरह का रोल आपके लाइफ में प्ले करे और ये सिचुएशन क्रिएट करे, ताकि इस स्ट्रगल में से या ये जर्नी में से आप जो भी करें। मेरे लाइफ के अंदर, मेरी मैरिज के बाद मैंने काफ़ी अपनी अलग सी जर्नी स्टार्ट की। मेरी ये जो सोल पर्पस की है, एनिमल कम्युनिकेशन की, ये सारी जर्नी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चलेगी। अब कुछ कहेंगे तो क्या आपके लाइफ में भी झगड़े चल रहे हैं क्या? नहीं। देखिए क्या होता है, वो जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो जो थॉट्स होते हैं, वो आपको किसी और तरफ डाइवर्ट करते हैं। समवेयर अराउंड यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, प्रॉबेबली दैट इज द रीजन। वो उस डायरेक्शन में जाने के लिए वो एक स्ट्रोक देना जरूरी था, तो उस इंसान का आके उस तरह का रोल प्ले करना ज़रूरी था आपके लाइफ में। और जब उस इंसान ने वो रोल प्ले करना स्टार्ट किया, और तब आप डाइवर्ट हुए आपके लाइफ के पर्पस की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पाउस हमेशा आपको परेशान करके ही आपके लाइफ के पर्पस में योगदान दे। कई बातों में तो आपके लाइफ पार्टनर आपको सपोर्टिव रोल भी प्ले करते हैं। जैसी आपकी जर्नी, जैसे आपके सोल का पोजीशन, जैसे आपकी लेसन्स, उसी तरह के आपके लाइफ के कंपेनियन होंगे, और उसी तरह से आपके साथ का बिहेवियर उनका होगा। तो सर क्या ये कहना सही होगा कि जो हमारा एक ट्रू लाइफ पार्टनर है, वो हमें हमारे लाइफ पर्पस में सपोर्ट करेगा, और वो हमें भगवान को प्राप्त करने में भी हमारी मदद करेगा, वो हमें भगवान के और करीब लेकर आएगा? सही मायने में सही लाइफ पार्टनर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैरिज किसी की हुई है, उसके लिए वो उस टाइम के लिए एक सही लाइफ पार्टनर था, इसीलिए मैरिज की। मैरिज के कुछ साल तक बहुत अच्छा चला, फिर ऑल ऑफ सडन डिफरेंसेस केम, ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम्स आने लगी, डिस्टेंस आने लगे, एंड दे एंडेड अप द मैरिज, डाइवोर्स ले लिया, देन दे गेट इनटू द सेकंड मैरिज। तो वो फर्स्ट लाइफ पार्टनर सही लाइफ पार्टनर था, जो सेकंड आया वो सही लाइफ पार्टनर था। लेसन्स तो दोनों ने सिखाए। एग्जैक्टली। सी क्या होता है, देयर इज नो परफेक्ट पर्सन इन योर लाइफ। Everybody is just a companion in your journey. उनका सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि आपके लाइफ के पर्पस में और आपके जर्नी के अंदर वो अपना रोल प्ले करे, ताकि आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। अगर उसे उसके लिए खराब होना है तो वो खराब हो जाएंगे, अगर उसके लिए उन्हें अच्छा होना है तो वो अच्छे बने रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली रोल क्या है, आपकी जर्नी को कंटिन्यू करने में हेल्प करना, क्योंकि आपने उन्हें चूज किया है वो रोल प्ले करने के लिए। यस। तो सर हम इतनी गलतियां कर क्यों रहे हैं हमारी लाइफ के पर्पस को ढूंढने में? हमें इतनी बार हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, हम मल्टीपल जन्म लेते रहते हैं, हम क्या बड़ी गलतियां कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जब हम बर्थ लेके आते हैं तब कई हद तक हमें हमारी पर्पस पता होता है, लेकिन जैसे ही हम दुनियादारी में या लाइफ के रेस में पड़ते हैं तब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लस्ट है, एंगर है,
पास्ट में जीना है, हमारी जो भी बचपन में या लाइफ में जो भी घटा हम उसी में जीना पसंद करते हैं, कॉन्स्टेंटली उसी में जा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी जर्नी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते और ये गलतियाँ रेगुलरली रिपीट होती रहती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप नोट कीजिएगा, कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको कहीं ना कहीं कोई और तरीके से आपके लाइफ के पर्पस के बारे में आपको गाइड करेगा। हो सकता है वो स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है आपके किसी अंदर के टैलेंट के अंदर आपको काम करना है और आप वो कंटिन्यू करते हुए अपनी जर्नी करें। एक मेजर गलतियां जो लोग करते हैं कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में या ऑब्स्टेकल्स बीच में आ जाते हैं तो वो अपनी लाइफ एंड करना डिसाइड करते हैं। वो कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं ताकि वो अपनी लाइफ वहीं ख़त्म करें, वो अपनी सफरिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए एक्चुअली सफरिंग कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये सफरिंग है नहीं। हमारे लाइफ में सफरिंग, प्रॉब्लम्स या जितने भी बर्डन्स है ऐसी कोई चीज़ नहीं होता है। जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेसन्स है, प्योर लेसन्स है, प्योर हमारी जर्नी है। लेकिन जब हम ये नहीं समझते, एक क्रिकेट की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पिच अच्छी है, वेदर अच्छा है, बॉल स्विंग करने लगा है, बैट्समैन जिसने बहुत सेंचुरियाँ मारी है लेकिन वो नहीं खेल पाता, तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी विकेट फेंक देगा? क्या वो विकेट फेंकना सही रहेगा? नहीं। बॉल सारी की सारी 50 ओवर स्विंग नहीं होती है। जब तक कंडीशन फेवरेबल है तब तक ही स्विंग होगी। उसके बाद बॉल आपके लाइन लेंथ पे आएगी। आपको सिर्फ टिकना है वहाँ पे, आपको पिच पे खड़े रहना है। प्ले विथ योर बेसिक्स। यही रूल हमारे लाइफ में लागू पड़ता है। आपके अल्टीमेट लाइफ के जो पर्पस है उसमें जो भी लेसन्स आपको सीखने हैं वो लेसन्स, और दूसरा आपके कर्म किए हुए है जो है वो कर्मों को जो भोगना है, तो वो जब चल रहे होते हैं आपके साथ वो मोमेंट, थोड़े टफ टाइम है, तो हमें वो विकेट फेंकना थोड़ी है। हमें क्या करना है? हमें बस टिके रहना है, हमें खड़े रहना है। आपको अगर इर्द गिर्द आप देखोगे ना, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आप अगर देखें, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं, मेरे साथ ये इवेंट हो रहे हैं। एक्चुअली कोई कोइंसिडेंस कभी नहीं होते। एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंस हमारे लाइफ में कभी नहीं होते। सारी चीज़ें एक तरह से न्यूरो फिजिकल बायोलॉजिकल रिपरकशन है हमारे लाइफ के, जो हम ही खुद क्रिएट करते हैं। और वो कैसे क्रिएट करते हैं? हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे बिलीव से। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन में हम जी रहे हैं उसी तरह की सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बनती है जी। ये कहना सही होगा कि हम खुद हमारी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर देखिए, आप फिलहाल अभी हम यहाँ दिल्ली नोएडा में है, राइट? तो यहाँ पे जो दुनिया है सेम इसी तरह की एक दुनिया कई और कंट्री में भी है, कोई और जगह पे भी है। अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है। वहाँ पे लाइफ अलग चल रही है, वहाँ पे दुनिया अलग सी चल रही है और वो दुनिया उनकी क्रिएट की हुई है। क्यों आपने बर्थ यहाँ लिया, क्यों वहाँ बर्थ नहीं लिया? क्योंकि आपके जर्नी के अनुकूल जो चीज़ें ज़रूरी थी वो यहाँ अवेलेबल थी और आपने यहाँ बर्थ लेके वो जर्नी कंटिन्यू की है। कई लोग शिफ्ट होते हैं, कहीं पे माइग्रेट होते हैं। दे चूज टू क्रिएट देयर वर्ल्ड। यू कैन क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके इर्द गिर्द की दुनिया आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोच से, अपनी बिलीफ से। आप जितना ही अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, रेस करेंगे, उतने ही आप यूनिक वर्ल्ड को डेवलप करेंगे और उसी के थ्रू आपकी जर्नी कंटिन्यू होगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो रिच है तो वो अपने तरह से लाइफ जी पा रहा है। नहीं, रिच होना एक तरह का माध्यम है, एक टूल है वो पर्पस को पूरा करना। देखिए कैसा है, काफ़ी सारे लोग मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं लेकिन वो हंसते खेलते जी रहे हैं, वो अपने लाइफ में कंटेंटेड है, हैप्पी है और जितना पॉसिबल हो वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल, ये भी एक पर्पस है लाइफ का और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में। कुछ लोग हैं जो इस गर्मी के अंदर एक बाउल पानी भी घर के बाहर रख देते हैं बर्ड्स के लिए, थोड़ा सा दाना या चारा भी डाल देते हैं, वो भी अपनी लाइफ के पर्पस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो पूरी गौशाला परचेस कर सकते हैं, बहुत सारा खाना दे सकते हैं, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। तो आप रिच हो या पुअर हो इससे कोई मायने नहीं बनता कि आपकी जर्नी में उससे कोई इफेक्ट नहीं है। आपकी इंटेंशन और आपका रेडीनेस कितना है आपके पर्पस को जीने का और उस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी जर्नी हो रही है कि नहीं हो रही। तो सर, जैसा कि आपने सोल कम्युनिकेशन की बात की, आप सोल से बातें करते हैं, आपने इतनी सारी सोल से कम्युनिकेट किया है, तो यहीं पे मैं पूर्व संस्कार की बात करना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमें पूर्व जन्मों से मिलती हैं उसी में क्या हमें एक पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ जो फैसिनेशन फील होता है या जो कनेक्शन फील होता है वो भी हमारे पूर्व जन्मों से कहीं ना कहीं आता है? क्योंकि जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपका काली माँ से कनेक्शन है और ये इस जन्म का नहीं है, आपके पूर्व जन्मों से आ रहा है। जी। तो
तो मैं इस पूर्व जन्म को, हमारे देवी देवताओं से जो हमें फैसिनेशन या कनेक्शन फील होता है, उसको समझना चाहूँगी। देखिए कैसा है कि हमारे लाइफ में हम जिस किसी कुल में जन्म लेते हैं या जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, हर एक फैमिली की कुल देवी होती है और कुल जी। देवता होता है। तो उनका कई बार सपोर्ट आपके साथ रहता है, उनका हाथ आप पे रहता है। लेकिन हमारे इष्ट देव भी होते हैं। इष्ट देव यानी वो देव जिनकी तरफ आपका सहज आकर्षण है। जी। आपको कुछ लोगों को हनुमान जी महाराज का आकर्षण है, कुछ लोगों को अगर देखें तो लक्ष्मी जी का आकर्षण है, कुछ लोगों को गणेश जी का आकर्षण है, तो जैसे वो विद्या के देवता है। वैसे ही कुछ देवी देवता की तरफ आपका सहज बचपन से होगा या अननोइंगली आप उनको अट्रैक्ट हो जाएंगे उनकी तरफ। जैसे मेरी अगर आप बात कहें तो मुझे पहले से महाकाली जी का और काल भैरव जी का आकर्षण रहा है। हनुमान जी महाराज का आकर्षण मुझे बचपन रहा है। हनुमान जी महाराज की बात निकली तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। मेरी जब रैकी की शक्तिपात का फर्स्ट शक्तिपात हुआ था, दैट वाज द टाइम मुझे विजन्स आना शुरू हुए थे। और मैंने सबसे पहले विजन्स जो देखे थे वो हनुमान जी महाराज के देखे थे। और मैंने हनुमान जी महाराज को काफ़ी सारे मूवमेंट्स में और उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए, उनके साथ बात करते हुए, उन्हें बैठते हुए, उन्हें कुछ चीज़ बताते हुए, गाइड करते हुए मैंने देखा है। तब से मैं उनको हमेशा मेरे एक फर्स्ट गुरु की तरह देखता हूँ। वो मेरे लाइफ को गवर्न करते हैं, वो लाइफ को हैंडल करके उन्हें चलाते हैं, मुझे ऐसा फीलिंग आता है। तो मेरा कन्वर्सेशन उनके साथ हमेशा होता है। कई बार अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती या चीज़ों के बारे में मैं नहीं समझ पाता, तो मैं उनके टेंपल में जाता हूँ। एक बड़ी चीज़ है, मैंने नोट किया हमेशा, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम हमेशा भगवान से ये मांगते हैं, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये वाला प्रोजेक्ट फिनिश करवा दो। ये देखिए कैसा है, आप उस मंदिर के अंदर, वो विग्रह के अंदर जो भी शक्ति है या देवी देवता है या दिव्य शक्तियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपना कनेक्ट उनसे बिठाएं। आप उनके साथ अपना इनर कनेक्शन बिठाएं। एक बार आपका इनर कनेक्ट हो जाता है तो कन्वर्सेशन काफ़ी सहज होता है। हाँ, फिर एक फ्रेंड की तरह कॉन्वर्सेशन होती है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कैसा है कि आपका कन्वर्जेशन जो है वो आपके लाइफ के जर्नी में, आपके लाइफ के प्रोसेस में आपके गाइड की तरह काम करेंगे। कई बार अगर हमें कहीं से आंसर्स नहीं मिल रहे तो वो आंसर्स आपको देना शुरू करेंगे। अब जैसे आपने कहा कि सर कई बार कुछ देवी देवताओं को आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? हम पास्ट लाइफ में भी अगर किसी देवी देवता की साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, या कई जन्मों से आप किसी देवी देवता को फॉलो कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो सहज रीत से इस जन्म में भी आपके इष्ट देव की तरफ आपके आएंगे। नेचुरली वो हमारी लाइफ में आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप उनके बारे में हमें बताएं या कहीं और से हमारी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नेचुरल अट्रैक्शन होगा उनकी तरफ। मेरा महाकाली जी के साथ अट्रैक्शन काफ़ी डीप है। और मेरे एक केस के अंदर मैंने उनको अपने साथ देखा है। मैं उस केस के अंदर इतना बुरी तरह से डर गया था जब मैंने अपनी सोल जर्नी और सोल के केसेस को सॉल्व करने में मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी, तब एक सोल का बहुत प्रॉब्लम था मेरे लाइफ में। मैं काफ़ी दिनों तक सो नहीं पा रहा था और मैं डरा हुआ रहता था रात के टाइम पे। तब मैंने महाकाली जी को बहुत स्ट्रांगली याद किया था और उस रात को मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम साक्षात मैंने महाकाली जी को मेरे साथ देखा। उन्होंने मुझे पूरी रात ऐसा कह सकते हैं कि सोने में या डर को भगाने में हेल्प की मेरी। उन्होंने गाइड किया मुझे और उस दिन से आज तक उनकी प्रेजेंस मेरे लाइफ में हमेशा है। जैसे मैंने कहा था कि पास्ट लाइफ की जर्नी है, तो मैंने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक प्रोसेस है, अगर आप जानते हो, मुझे नहीं पता। तो मुझे मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे, तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये एक्सपीरियंस मुझे बार बार क्यों हो रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि आपसे कुछ साल पहले तक तुम ये साधना करते थे। तो मैंने पूछा कि ये पास्ट लाइफ में आप कैसे जाते, कैसे देखना शुरू करते। थोड़ी गाइडेंस मैंने उनसे ली और मैंने खुद अपनी लाइफ की जर्नी को देखना शुरू किया और अपने इस लाइफ के पैटर्न्स को उसके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ बिफोर 5 to 6 लाइफ मैं खुद एक बहुत बड़ा साधक था महाकाली जी का, और कुछ गलतियां मुझसे हुई थी। मैं अहंकार में आके कहे या आई एम समथिंग मैं समझ बैठा था और मैंने कुछ गलतियां की, और उन गलतियों को पूरा करने के लिए मैं अभी भी बर्थ ले रहा हूँ। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बर्थ ले रहा हूँ। तो मेरे लाइफ का भी एक पर्पस है कि उन चीज़ों को मैं कंट्रोल करना सीखूँ, अपने लाइफ के अंदर उन चीज़ों को हैंडल करना सीखूँ। तो महाकाली जी हमेशा वो रोल प्ले करते हैं। एनिमल्स के साथ मैंने कम्युनिकेशन जब ज़्यादा स्टार्ट किया था, तो डॉग्स के केसेस मेरे बहुत आते थे, डॉग्स के रेस्क्यू केसेस मेरे पास बहुत आते थे, और सहज रीत से काल भैरव जी का मेरे लाइफ में एंट्री आना स्टार्ट हुआ। ऐसा काल भैरव जी के जो वाहन है वो डॉग है। अभी डॉग्स के बारे में एक बहुत पर्टिकुलर चीज़ है, आप कभी भी कहीं भी जाएंगे ना, कुछ डॉग्स आपके पास सहज आके बैठेंगे, यानी आपके लाइफ में वो कार्मिक पाथ अभी तक पूरी तरह से वॉश आउट नहीं हुआ है।
अगर डॉग्स हैं वो एग्रेसिवली आपकी तरफ आते हैं, काटते हैं, तो कुछ है चीज़ें, आपकी कर्म अभी भी कटे नहीं है, आपके कर्मों का बोझ अभी भी है। डॉग बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले करता है। अभी काल भैरव जी के जो वाहन डॉग है, उनका सिग्निफिकेंस है, इट्स अ मेटाफोरिक वे ऑफ हैविंग अ डॉग, कि आपके वो वाहन है। डॉग वो पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं। जैसे गणेश जी के वाहन मूषक है, तो मूषक बहुत स्लो है, स्टिल वो इतने हैवी, कहने के लिए हैवी गणेश जी है, लेकिन फिर भी उनका भार लेके चलते हैं, तो इट्स अ सिग्निफिकेंस। अब गणेश जी के बॉडी के स्ट्रक्चर का भी एक सिग्निफिकेंस है। हमारे सनातन धर्म के अंदर हर चीज को एक अलग तरीके से आप तक मैसेज पहुंचाने की बात की गई है। हम ऑफ द रिकॉर्ड मंदिर के बारे में बात करते थे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे जितने भी मंदिर हैं सनातन धर्म में, वो उनका एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और उस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में एक यंत्र के हिसाब से मंदिर को बिठाया जाता है। हम जितने भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ की एनर्जी हमें हमें हमेशा प्लेजेंट लगती है। आपने बताया था शिवलिंग के वहाँ या शंकर जी की पूजा करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसके अंदर का जो ऑरा है, जब उस मंदिर के अंदर और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, वहाँ पे जितने हवन किए गए थे, उसके वजह से वहाँ की एनर्जी हमेशा प्लेजेंट रहती है, और वो प्लेजेंट एनर्जी वहाँ पे बरकरार रहती है, तभी हम वहाँ जाके काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। लेकिन लोग जितने भी मंदिर में आते हैं, वो अपनी नेगेटिविटी लेके आते हैं, अपने नेगेटिव प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, थॉट्स लेके आते हैं। तो मान के चलो एक मंदिर के अंदर पूजा पाठ या जितनी भी विधि हुई है, लेकिन आने वाले लोग हजारों लोग हैं। अब हजारों लोग वहाँ पे अपनी नेगेटिव लेके आते हैं, तो वहाँ का एनर्जी भी नेगेटिव होने के चांसेस हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी को अंदर एंटर होने से कैसे रोका जाए? बेल। हम मंदिर में जितने बार भी घंटा बजाते हैं, हर एक घंटा का जो घंटी जो हम बेल बजाते हैं, उसका एक वाइब्रेशन है। जब उसे हम बजाते हैं तो एक वाइब्रेशन, तीव्र वाइब्रेशन हमारे बॉडी पे आती है, और उस वाइब्रेशन से हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो वॉश आउट होती है, और वो उस एनर्जी को वॉश आउट करने के बाद हम मंदिर में एंटर करते हैं। आज हम क्या समझते हैं कि मंदिर के अंदर जो घंटा लगा है उसे हम बजाते हैं, तो हाँ, भगवान को रजिस्टर कर रहे हैं कि भगवान मैं आ गया, मेरी एंट्री नोट करो, एंट्री नोट करो। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो हमारी ही नेगेटिविटी को हटाने के लिए, ताकि देखो हम लोग डिस्टर्ब जोन में हैं। तो हम मंदिर के अंदर, जब हमारे सनातन धर्म में मंदिर की स्थापना होती थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का, हमारे पॉजिटिविटी का, वहाँ पे नॉलेज शेयर किया जाता था। वो ज्ञान, वो चीज़ें हम ग्रहण कब करेंगे? अगर हम ऑलरेडी अपने नेगेटिविटी से और उन सब से भरे हुए हैं, तो हम वो चीज़ों को बैर ही और ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम हमारे सिस्टम को क्लीन नहीं करते हैं, वो चीज़ों को ग्रहण करने के हम लायक ही नहीं बन रहे। तो जैसे ही बेल बजेगा, हमारे अंदर की वाइब्रेशन से हमारी क्लींजिंग होगी, तो हम अंदर जाके किसी चीज़ को ग्रहण करने के लायक बनेंगे। बिल्कुल। और हम ग्रहण कर पाएंगे, और वो मिली हुई एनर्जी, वो जिससे हम चार्ज अप होते हैं, फिर वो हमारे अंदर, हमारे लाइफ में हम ले जाके हमारी लाइफ की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम वे ऐसी पॉजिटिविटी और वो एनर्जी आपको कहाँ और मिलती है? नेचर में, फॉरेस्ट में। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट में गए, नेचर में गए, काफ़ी सुकून महसूस हुआ। हम ब्रेक लेके सुकून लेने के लिए कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं। तो ये सारा कनेक्ट है हमारे लाइफ का। सेम इसी तरह से गॉड एंड गॉडेसेस जो आपके लाइफ में आते हैं, जितने भी आपके इष्ट देव हैं, वो आपके लाइफ के जर्नी को कॉन्स्टेंटली आपको बताने का काम करते हैं। जिनकी पूजा या साधना आपने की है, वो एन तेन प्रकार से, सपोज आप आपके लाइफ के जर्नी में या पर्पस से अगर भटक गए हैं या कहीं पे डाइवर्ट हो गए, तो वो कोई ना कोई माध्यम से आपको आपके लाइफ के पर्पस को याद दिलाने का काम करेंगे, और पुनः आपको आपके लाइफ के जर्नी के अंदर फोकस करके चलने के लिए हेल्प करेंगे। अब गॉडेस काली के बारे में, मेरी खुद की अगर एक्सपीरियंस में शेयर करूं, गॉडेस काली के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उनके साधक हो और आप उनकी साधना कर रहे हैं, तो वो अनवांटेड लोगों को आपके लाइफ से काट देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऑल ऑफ सडन मेरे लाइफ में से काफ़ी सारे लोग छटते जा रहे हैं, मेरे दोस्त चले गए हैं, मेरे लाइफ में से फ्रेंड्स सब कट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत होता था। ऑल ऑफ सडन मेरी लाइफ में से कुछ फ्रेंड्स मुझसे बात करना बंद कर दिए, कुछ लोगों के साथ झगड़ा होने लगा, कुछ लोगों के साथ बिना वजह किसी बात पे कट आउट होने लगे, और मेरे लाइफ में गिनने के लिए कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। सी एक्चुअली क्या है इसमें, ना आपका प्रॉब्लम है ना वो चीज़, उनका आपके लाइफ के पर्पस पे और आपके लाइफ के जर्नी में अब वो रोल नहीं रहा जो पहले था। लेकिन क्या है, ह्यूमन नेचर है, हम लोगों के साथ उलझे रहते हैं, लोगों के साथ चिपके रहते हैं, और बस उसी में बहते रहते हैं, और हम हमारे लाइफ के पर्पस से और हमारे जर्नी से भटक जाते हैं। तो जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे, तो आपके ये इष्ट देव है, वो आके आपके लाइफ के जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए उन लोगों को कट कर देते हैं आपके, या उनके इंटेंशंस आपके लाइफ में ठीक नहीं है, उनसे होने वाले प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं, तो उन्हें काटने का काम करते हैं।
सेम वे महाकाली जी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया मेरे लाइफ में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे लाइफ से चले गए, काफ़ी सारे लोगों को मेरे लाइफ से झगड़ा हुआ या कुछ चीज़ हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मेरे लाइफ से चले गए, लेकिन इनका रोल ये है, ये आपको फोकस करेंगे आपके लाइफ की जर्नी में और ये आपको एक अलग तरह की शक्तियाँ प्रदान करेंगे। सर, तो इसी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने कुल देवता और कुल देवी की भी बात की, तो कुलदेव और इष्ट देव का जो गाइडेंस है, क्या वो किसी तरह से अलग होगा? क्योंकि कुलदेव या कुलदेवी वो है जो हमारे जनरेशन्स से जो आ रहे हैं, और इष्ट देव वो हैं जिनसे हमारी सोल कहीं ना कहीं फैसिनेटेड है, पूर्व जन्मों से आ रहे हैं, हमने उनकी पहले से उपासना की है। तो इन दोनों के गाइडेंस में क्या डिफरेंस होगा? आई एम श्योर ये हमारे बहुत से व्यूअर्स का क्वेश्चन भी होगा। देखिए, आपको इसका आंसर मैं एक अलग अलग तरीके से दूंगा। बिल्कुल। आपके घर में आपके मदर हैं, ठीक है, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ना और उस स्कूल में जाके आपको नॉलेज कहाँ से ग्रहण करना या कौन सा प्रॉपर नॉलेज लेना है, ये डिसाइड कौन करता है और उसके लिए परमिशन कौन देता है? फादर एंड मदर, राइट। सेम वे आपकी जो कुल देवी है और कुल देवता है, कुल देवी के परमिशन के बिना किसी भी देवी और देवता की उपासना आप करेंगे वो आपको लागू इतनी नहीं पड़ेगी। आपकी कुल देवी की उपासना सबसे पहले करनी है आपको। आप अगर डेली की माला कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं महाकाली जी की उपासना कर रहा हूँ, जब तक मैं अपनी कुल देवी की माला या उनके जाप या उनकी उपासना ना करूँ, तब तक मुझे कुल देवी के थ्रू मिलने वाली जो गाइडेंस है वो मुझे इष्ट देव के थ्रू नहीं मिल पाएगी। उनकी परमिशन से ही मैं किसी इष्ट देव को पा सकता हूँ। रियली तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उन्हें अपना कुलदेव या कुलदेवी नहीं पता, लेकिन उनके एक इष्ट देव हैं, वो कैसे कहते हैं? देखिए, कैसा होता है, आजकल मैंने काफ़ी, मेरे पास केसेस आए हैं जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चल रहे हैं, तो मैं जब उनको पूछता हूँ, जैसे अभी ऑफ द कैमरा हम जब बात की, मैंने पहला एक क्वेश्चन पूछा क्या कि आपकी कुल देवी कौन है, तो काफ़ी सारे लोगों को अपनी कुल देवी नहीं पता, क्योंकि हम हमारे लाइफ में कहाँ गांव से माइग्रेट हुए हैं, बोल रहे हैं 4 जनरेशन 5 जनरेशन यहाँ माइग्रेट है, हमें पता ही नहीं हमारी कुल देवता कौन है, हम कोई रिचुअल ही नहीं करते हैं वहाँ जाके। तो ये सारी चीज़ें हम जो नहीं कर रहे हैं, हमारे कुल देवता को या हमारे जो गोत्र हैं या हमारा जो मूल बेस है, हम उसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, यानी कैसे हम अनाथ घूम रहे हैं। तो हम इतने वीक है या ऐसा कहे कि हम इजीली कहीं से भी अटैक हो जाएगा। लोग पूजा ही नहीं कर रहे अपनी कुल देवी देवता को। अगर उनका शेल्टर नहीं हुआ, जब आप छोटे हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? आज के तारीख में भी, आज आप इतने बड़े हो गए, कोई भी आपके घर पे आएगा या कुछ भी करेगा, आपकी मदर सबसे पहले आके खड़ी होगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। दिव्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपकी कुल देवी सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है आपको, और कुल देवी के थ्रू एक इष्ट देव का गाइडेंस भी मिलता है। आपके जो इष्ट देव हैं वो आपके कई जन्मों से आप उनकी साधना कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में वो अट्रैक्शन है, लेकिन उनकी साधना करने के लिए भी आपको आपकी कुल देवी की साधना करना और उनके थ्रू वो ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम केस किसी का लेते हैं या स्पिरिचुअल केसेस हमारे पास आते हैं, तंत्र के केसेस आते हैं या ब्लैक मैजिक है या कोई भी केसेस आते हैं, मेरी जो कुल देवी है, जो मेरी इष्ट देवी है, उन्हें साथ में रखे, मुझे उनके कुल देवी को भी साथ में लेना पड़ता है। उनकी कुल देवी की जब तक परमिशन नहीं आती तब तक मैं वो केस नहीं ले सकता, और वो कुल देवी जब अलाउ करती है तब मैं वो केस लेके और उन देवियों के साथ, उन शक्तियों के साथ मिलके वो केस को सॉल्व करता हूँ। तो उनका परमिशन या उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसा कि आपने माँ काली की बात की, काल भैरव की बात की, तो ये जो 2 फॉर्म्स हैं, ये रुद्र फॉर्म है डिवाइन फादर और डिवाइन मदर की। तो जब ये हमें प्रोटेक्ट करना चालू करते हैं, जब ये हमें गाइडेंस करते हैं, तो वो लाइफ का क्या पाथ होता है जहाँ पे ये एनर्जीज़, ये फॉर्म्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस हमें चूज़ करती हैं? क्योंकि अचानक से बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे अचानक से काल भैरव की तरफ एक फैसिनेशन फील हो रहा है, मुझे लग रहा है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने ऐसा भी कहा कि वो हमारे कर्म को भी काटते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आ पाएगी अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं या काल भैरव की पूजा करते हैं, क्योंकि ये रुद्र अवतार हैं। तो मैं इनका हम रोल हमारी लाइफ में समझना चाहूँगी, और स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए जो माँ काली को और काल भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं। देखिए, कैसा है, अगेन मैं अपना टॉपिक वापस वहीं ले जाऊंगा, हमारे लाइफ के पर्पस को। देखिए, अगर आपके लाइफ का लेसन सीखना एक पर्टिकुलर जर्नी से होना है और उस जर्नी में आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने हैं या टफ लाइफ से जाना है, तो उस टफ लाइफ के लिए हमें हमारे कोच ऐसे ही होने चाहिए, राइट? वेरी ब्यूटीफुल। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ड्राइंग या पेंटिंग या आर्ट में जाना है,
तो मैं उस टाइम पे किसी जिम के इंस्ट्रक्टर को नहीं कहूँगा कि मुझे आर्ट और ड्राइंग में आप सिखाइए। मैं उसी टीचर के पास जाऊँगा जो उसके अंदर बेस्ट है, कला और उसके अंदर निपुणता है उनकी। तो कुछ लोगों के लाइफ में कुछ कर्मों का भोग और कुछ करने की जो जर्नी है वो गॉडेस का लक्ष्मी के थ्रू या कुबेर जी के थ्रू या विष्णु जी के थ्रू होना है, तो आप बाय डिफॉल्ट उन्हीं की उपासना करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी वहाँ से जानी है। हाँ। आपको धन पाना होगा, आपको ज्ञान का अर्जन करना होगा और आपको वो सारी चीज़ें लेते हुए अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी, क्योंकि आपके लेसन्स वैसे सीखेंगे। कुछ लोगों की जर्नी टफ लाइफ से होनी है, या तो उनकी जर्नी से लोग मोटिवेट होंगे, उनकी जर्नी को देख के सीखेंगे। कुछ लोगों को लगेगा मेरी लाइफ इतनी टफ क्यों है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे इस तरह से हो रहा है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ या मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है। तो वो आपके लाइफ में स्ट्रगल करना सिखा रहे हैं, ताकि स्ट्रगल करके आप में घड़तर होगा, उस तरह से आप घड़ेंगे और उस घड़तर से आपकी जो जर्नी होगी, तो आप अपनी जर्नी के साथ साथ बहुत सारे लोग आपकी जर्नी से भी मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं। तो आप एक लाइफ पाथ बनाते हुए जा रहे हैं। तब उन्हीं देवी देवताओं का रोल है। अगर आपके लाइफ में फाइट है तो शस्त्र का होना जरूरी है। आप कलम से किसी के साथ भी तलवार का सामना नहीं कर सकते। हमारे इंडिया और पाकिस्तान का अभी वॉर हुआ, जहाँ हमारे जितने भी फ्रंटल है, जब कॉन्फ्रेंस हुआ, राइट, तब उन्होंने शब्दों से अच्छी तरह से डिप्लोमेटिक वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों को और वर्ल्ड के सामने हमारी सिचुएशन को रखा। और जब उस रात को लड़ना जरूरी था, ड्रोन से फाइट करना जरूरी था, तब हमारे मिसाइल्स का यूज़ किया। तो जैसी आपकी परिस्थिति है, जैसी आपकी जर्नी है, उसी तरह का आपका रोल, और उस रोल को प्ले करने के लिए उसी तरह के आपके गाइड और उसी तरह के आप गुरु होना ज़रूरी है। तो महाकाली जी का आना और काल भैरव जी का अगर आपके लाइफ में आना है, आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि महाकाली जी मुझे प्रोटेक्ट करती है, काल भैरव जी मेरे लाइफ में हैं। ये एक तरह का बहुत क्या बोलते हैं, फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। लेकिन मान के चलिए आपके लाइफ में हर्डल्स भी उतने आने हैं, चैलेंजेस भी उतने आने हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं और वो उस युद्ध के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। जैसा कि गिव अप करके नहीं चलेगा। हाँ, वो राइट वर्क के लिए वो राइट कोच चाहिए हमें। Exactly. तो वही गाइडेंस है हमारे पास। सर, जैसा कि आप बोल रहे थे कि कुछ लोगों का पर्पस, जैसे अगर उनका धन का पर्पस है तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसी से मेरा एक ये सवाल है कि हम सबके कोई ना कोई इष्ट देव हैं, लेकिन जब हमारे पर्पस की बारी आती है तो ह्यूमंस थोड़े से क्या बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर हमारा एक इष्ट देव है तो हमें जो भी मांगना है हम उन्हीं से क्यों नहीं मांगते हैं। हमें अगर इष्ट देव हमारे हनुमान जी हैं, तो फिर अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। तो हम अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग देवी देवता के पास जा रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है? अगर हम हमारे एक इष्ट को ही हम सरेंडर क्यों नहीं कर पाते हैं? ओके, अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, तो क्या जूनियर सीनियर में और स्कूल डेज में आपको नर्सिंग का पार्ट पढ़ाया गया था? नहीं, ABCD सिखाया गया, बेसिक इंग्लिश, ग्रामर और वो सब सिखाया गया। जी, वो क्या किया गया? वो आपके सिस्टम को प्रोग्राम किया गया ताकि आप ज्ञान को ग्रहण कर सके। फिर एक प्रॉपर एज जब आपकी आई और उस एज में जब आपको लगा कि अब मुझे नर्सिंग फील्ड में जाना है और मुझे नर्सिंग फील्ड के अंदर जाके सीखना है, तब आपको जो फील्ड की टीचर सिखाना होगा, तब आप स्कूल के बाद फिर नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेके उस फील्ड में जाना आपने स्टार्ट किया। हमारे जो देवी देवता हैं, हमारी कुल देवी है, हमारे इष्ट देवी देवता है, ये आपके जर्नी में आपका साथ देते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको एक पाथ पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। ओके। हम जब भटकते हैं अपने पाथ से, आपने अभी मुझे बहुत पहले पूछा था कि हमारी लाइफ का सोल का पर्पस अचीव करने के बाद हम कब तक आएंगे, कि अगर हमने अल्टीमेट पर्पस अचीव कर लिया तो हमें वापस नहीं आना है। नहीं, देखिए कैसा होता है, आपने सपोज आपके सोल के हाईएस्ट लेवल को अचीव किया, हाईएस्ट आपका जो फॉर्मेट है उसे अचीव किया, तो आप उस लेवल पे आपकी ड्यूटी या आपकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे या आप जिएंगे। जैसे मैंने बताया था, कुछ लोग लाइफ में आते हैं हमारे, वो सिर्फ हमें गाइडेंस देते हैं, हमें गाइड करते हैं हमारे जर्नी में, क्योंकि उनके सोल ने वो लेवल अचीव किया, तो अब वो बर्थ लेके आते हैं और वो लाइफ देते हैं। लेकिन सपोज उस बर्थ के अंदर आपने कुछ गलतियाँ ऐसे की, कुछ ऐसे गलत कर्म किए, तो कर्मों का भोग तो देव भी उससे वंचित नहीं रहे। तो हम तो इंसान हैं, हमने हाईएस्ट लेवल पे अचीव करने के बाद भी अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो उसका भोग भोगने के लिए हमें पुनः जन्म लेना होगा।
क्योंकि हमने वो लेसन्स मिस किए, गलतियाँ की, तो वो सीखने के लिए हम वापस आएंगे, उस कर्मों को भोगने के लिए हम वापस आएंगे। आई कम टू द टॉपिक, आपने पूछा कि हमें अगर धन कमाना है तो हमारे इष्ट देव ही क्यों नहीं दे। देखिए कैसा होता है, आपके इष्ट देवी देवता जो है, आपके कुल देवी देवता है, वो आपकी घड़तर करते हैं आपके जर्नी के अंदर, आपके एक फॉर्मेट को और आपके पाथ को चलने में और कंटिन्यू करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सपोज आपके लाइफ के पर्पस के अंदर आपको पैसा कमा के वो लेसन सीखना उसी रास्ते से होना ज़रूरी है। पैसा, अगर सपोज आज मेरी कुल देवी देवता या मेरे इष्ट देवी देवता महाकाली जी है और काल भैरव जी है, इसका मतलब क्या मैं कभी पैसा नहीं कमाऊंगा या कभी मैं धन कमाऊंगा नहीं? धन कमाऊंगा मैं, लेकिन उस धन का इस्तेमाल या यूज़ मैं अपने लाइफ के पर्पस के लिए करूंगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में अभी आई है, तो मैं जो प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ एनिमल रेस्क्यू का और वो, तो मैं आई एम गेटिंग दैट गाइडेंस और मुझे वो ब्लेसिंग्स उस देवी देवताओं से मिलेगी भी और मुझे बताया जाएगा। तो अभी मुझे कुछ होगा मैं बताऊंगा तो बोलेंगे काम करो आप लक्ष्मी जी की इस दिन को ये पूजा करो, सत्यनारायण की कथा करो, ये करो तो आपको धन प्राप्ति भी होगी। कुछ लोग बताएंगे शिवलिंग के ऊपर आप चावल चढ़ाओ तो आपको ये प्राप्ति होगी। ये गाइडेंस कहाँ से आया? इतने साल क्यों नहीं था? ये गाइडेंस अचानक मुझे अभी कहाँ से आने लगा? तो ये गाइडेंस क्यों? तो अभी मुझे धन की प्राप्ति करनी है। हाँ, वो क्यों? इष्ट की कृपा से आया। एग्जैक्टली तो वो इष्ट देव ही वो कृपा बताएंगे, वो गाइडेंस, और एक पर्टिकुलर लाइफ में वो गाइडेंस आएगा जब आप उस जर्नी के लिए रेडी है। तो वो गाइडेंस आएगा, लक्ष्मी जी की पूजा करना, वो देवी देवता भी आएंगे कि इनकी पूजा करो, अब करो, क्योंकि आपके लिए अब ये रोल लेना जरूरी है। वाह। जब वो रोल आप उस चीज़ के लिए रेडी होंगे तो उतना ही रोल उनके लाइफ में, उतना धन आपको मिलेगा। और वो धन देने के बाद भी आपको देखा जाएगा, आपको नोट किया जाएगा कि आपको इस पोजीशन पे लाया गया है, आपको ये पावर दी गई है। अगर आप वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करोगे इस फॉर्म में रहने, आप धन के पोजीशन पे रहोगे। अच्छा। जिस दिन आप उसको मिसयूज करोगे, आप में अहंकार आ गया, अहमपना आ गया, आपने उसको गलत यूज़ किया, या तो इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में आपके पास वो पोजीशन नहीं रहेगी। वाह। तो आपको अगर कोई भी चीज़ मिली है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये मैं एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आप जिस किसी भी पोजीशन पे है, आपके पास धन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास फिटनेस है, आपके पास कुछ भी है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसका आपको इस्तेमाल करना है आपके लाइफ के पर्पस को पूरे करते करते, लोगों के लाइफ के अंदर भी आपका रोल प्ले करते हुए। देखिए कुछ लोग आपके लाइफ में आए जो सिर्फ आपको गाइडेंस दे के चले गए, उनका कोई और रोल नहीं था। तो उन्होंने वो जो अचीव किया, वो आपके लाइफ में आके गाइडेंस देके जो गए, वो गाइडेंस का यूज़ करके आपने अपनी लाइफ के अंदर एक जर्नी की। तो शायद आपका रोल भी ये है, किसी के लाइफ में आप वो गाइडेंस का रोल प्ले करें। फिर वो आप पैसे से कर रहे हैं, नॉलेज से कर रहे हैं, हेल्थ से कर रहे हैं, फिटनेस से कर रहे हैं, पावर से कर रहे हैं। मेरी एक क्लाइंट तो नहीं कह सकता, लेकिन वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया अपने लाइफ में, और जब वो मेरे साथ थे तब वो कलेक्ट्रेट ऑफिस को रिपोर्ट करते थे, और शी इज़ फ्रॉम तेलंगाना, तमिलनाडु तेलंगाना से। तो वो मुझे हमेशा फ़ोन करती थी कि मैं अभी मेरा ये चल रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये है। और जब उनको हमने जर्नी स्टार्ट की, मैं थोड़ा गाइडेंस हुआ, उन्होंने शेयर किया, उन्हें भी चीज़ें दिखती थी सारी गाइडेंस के बाद। नाउ शी इज़ डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द CM ऑफ तेलंगाना, एंड उनको क्या पावर दी गई, जितनी भी टेम्पल से तेलंगाना के, उसे रिस्टोर करना, और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में आई है। नाउ शी इज़ हैविंग एन अपॉर्चुनिटी। उन्हें वो चीज़ दी गई है उनकी जर्नी के थ्रू। नब देखा जाएगा कि अब वो उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, राइट? तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर वो सही मायने में उन मंदिरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वहाँ के आने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके लिए वो अरेंजमेंट्स करते हैं, दैट मीन्स शी इज़ डूइंग गुड। वो तो वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। सेम वे आपके लाइफ में भी हमेशा वो अपॉर्चुनिटी आएगी। कई बार लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहते हैं कि हर एक का एक दशका आता है। तो 10 का क्यों आता है? 7.5 आती है, 7.5 आती है तो क्यों आती है? इट्स अ टेस्टिंग पीरियड। तो कभी डरना नहीं है इस चीज़ से, 7.5 से नहीं डरना है, 10 के से नहीं डरना है, और ना ही खुश हो जाना है। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। आपने अच्छा प्रैक्टिस किया, नेट के अंदर अच्छी प्रैक्टिस की है आपने, तो आपकी नेट प्रैक्टिस देखते हुए आपको शायद मैच के अंदर एज ए ओपनर भेजेंगे। तो अब ओपनिंग में आपको भेजा है, तो नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर गुड रन्स, नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर द टीम, फॉर द कंट्री। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे एज एन ओपनर। लेकिन जिस दिन आप अपने पर्सनल स्कोर के टारगेट करेंगे कि मेरी सेंचुरी, मेरा रन रेट, मेरा ये, मेरी सिक्सेस ज़्यादा, और आपके विकेट्स वो करने में गिरेंगे, यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर पर्पस, यू विल बी थ्रोन अवे। बिल्कुल।
सेम वे आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपके वो पर्पस, हायर पर्पस को अचीव करने के लिए आपको वो पावर, आपको वो एबिलिटी, वो पैसा, वो मनी। मेरे लास्ट पॉडकास्ट को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था केसेस के अंदर, और काफ़ी घंटों बाद चली, मैंने उनके केसेस भी लिए, उनसे बात भी की। तब उन्होंने मुझे पूछा, सर आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने उनको बताया, मैं एनिमल रेस्क्यू का ये करना चाहता हूँ और मैं ऐसा सेंटर खोलना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी खुद की नेटवर्थ मोर देन 1000 करोड़ थी। ऐसे लोगों के साथ भी कन्वर्सेशन हुआ है, 500 करोड़ से ज़्यादा का भी कन्वर्सेशन। उन्होंने बोला, सर आपसे आज से ये प्रोजेक्ट मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपका सारा हैंडल हमारी टीम करेगी, और मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा और वो सब करूँगा। उस दिन बात की उन्होंने, उस दिन के बाद कभी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। सी क्या है, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा पर्पस मेरे लाइफ का है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका भी ये प्रोजेक्ट है वो करे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए था, उनको था नहीं। आपको अगर चांस मिला है, तो वो पोजीशन मिली है, तो आपके लाइफ के पर्पस को जान के उसकी जर्नी आगे कंटिन्यू करना है, और किसी और के लाइफ में भी वो रोल प्ले कर सको तो आपको करना है, तभी आप उस जगह पे हो। अगर आप वो नहीं कर पाते तो यू विल बी थ्रोन बैक। बिल्कुल सर, अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी जो महादेव को और हनुमान जी, जो कि रुद्र अवतार हैं शिव जी का ही, उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। जब हनुमान जी या महादेव हमें चुनते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, कैसे वो डिवाइन गाइडेंस हमें फॉलो करेगी? डिटैचमेंट। ओके। आप अगर हनुमान जी महाराज को और महादेव जी को अगर आप क्लोजली समझने की कोशिश करेंगे, देखिए महादेव जी के बारे में यही कहा जाता है कि पूरे सृष्टि का निर्माण या सर्जन उनके डमरू के नाद से हुआ है। जो सृष्टि में सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है, जिन्होंने धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रकृति, सब चीज़ों का निर्माण किया, आज हमारे पास जो भी है कहीं ना कहीं उनके द्वारा आई है। लेकिन अगर आप उन्हें देखें, क्या उन्होंने कोई गहना पहना है सोने का? कोई महल में रहते हैं, वो किसी सुंदर जगह पे रहते हैं, वो भस्म लगाते हैं, भूतों के साथ रहते हैं। भूतों के साथ रहते हैं। स्मशान में वैराग्य है उनका, कैलाश पे विराजमान है। वो सब कुछ निर्माण करने के बाद चाहते तो वो खुद एक ऐश्वर्य भरी लाइफ जीते। लेकिन अगर आप कहीं से भी अगर शिव जी के बारे में अगर आप कुछ सुने या उनके वर्णन देखें, तो उनके अंदर हर चीज़ से मुक्ति है। उन्हें सब चीज़ों को छोड़ा हुआ है, वैराग्य को अपनाया है। क्यों? ये सिंबलाइज करता है कि जो कुछ भी भौतिक वर्ल्ड हमारे आसपास है, इट्स जस्ट आवर ओन वर्ल्ड, क्रिएटेड वर्ल्ड है, और ये एक मिथ्य माया है, ये माया का खेल है सारा। हमें इसमें न उलझ के हमारी जर्नी पूरी करनी है, और अल्टीमेटली जर्नी क्या है? मृत्यु सत्य है। इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी आज हमारे आसपास है, ये सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है, हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला है। जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना आएगी। इस लाइफ में अगर आपकी कोई भी एसेट है या प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये शरीर। इस शरीर के अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। उनके पास सारे माणिक हैं, उनके पास सारे मोती है, बहुत कुछ है उनके पास, ताकत है, ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें देखें, डिटैचमेंट ही करते हैं। वो प्रभु श्री राम के सेवक हैं और सत्य के मार्ग पे चलते हैं। जिन लोगों के लाइफ में भय है, डर है, या भटके हुए हैं, या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले हनुमान जी महाराज को देखते हैं। तो वो हमारे लाइफ में हमें क्या गाइड कर रहे हैं? हमें डरना नहीं है हमारे लाइफ में, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वो ब्रह्मचारी हैं, एकाग्र होकर वो पूजा करते हैं, एकाग्र होकर राम जी की भक्ति करते हैं। वो न शादी के बंधन में बंध के भी, वो कहा जाता है कि उनको मैरिज करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान अर्जित करना था वो सिर्फ व्यवहारिक जीवन के में आने के बाद ही कर सकते हैं। तो सूर्य जो देवता है, सूर्य देव की पुत्री से उन्होंने विवाह किया था, ताकि वो ज्ञान भी वो अर्जित कर सके। लेकिन उन्होंने वैवाहिक जीवन नहीं जिया है। तो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने वैराग्य को जीते हुए, डिटैचमेंट को जीते हुए, एकाग्र होकर जीवन में जिया है। राइट? तो इन चीज़ों, अगर ये देव अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। आपको एकाग्र होके किसी भी चीज़ के अंदर बिना अटके अपने जर्नी को कंटिन्यू करना है, बिना डरे, निडर होकर अपने पाथ पे चलना है, आपके पर्पस को पूरा करना है।
सर जैसा कि हम ऑफ द कैमरा लो वाइब्रेशन सोल्स की भी बात कर रहे थे, और जब हम हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये जो सोल्स होती हैं, ये हनुमान जी को कैसे देखती हैं? हनुमान जी से नेगेटिव एनर्जीज क्यों भागती हैं परे? देखिए कैसा है कि एक सिंपल सी बात है, हाँ। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूँ और मैं दुनिया भर की उल्टी सीधे बातें कर रहा हूँ, गलत चीज़ें कर रहा हूँ और झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पुलिस आएगी मैं क्या करूँगा? मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि पुलिस हमें ओवर पावर करती है, कंट्रोल करती है। लॉ को हमारे यहाँ पे कंट्रोल करने का काम पुलिस का है जी। हनुमान जी महाराज का भी रोल ऐसा है। जो भी गलत शक्तियाँ हैं, गलत चीज़ें हैं, जो किसी भी लोगों को परेशान करनी है, उनके लाइफ के जर्नी में ऑब्स्टेकल ला रही है, तो वो आके उनको उनके लाइफ से दूर करेंगे। उनके जर्नी में परेशान कर रहे हैं तो उन्हें काटेंगे। तो वो रोल स्पेसिफिकली हनुमान जी को दिया गया है। सिर्फ हनुमान जी को नहीं, काफ़ी सारी देवी देवताओं को एक पर्टिकुलर रोल है जो आपके प्रोटेक्शन का काम करेंगे, भूत प्रेत को काटने का काम नहीं, करेंगे। स्पेशली जब हम भूत प्रेत की बात करते तो हैं, हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा रोल है, या। क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में, क्योंकि राम जी की जितनी भी राक्षस सेना के साथ सबसे बड़ा युद्ध मैक्सिमम उन्होंने ही लड़ा था। बिल्कुल। उन्हीं ने अच्छे खासा पीट पिटा के सबको भेजा था, अच्छे से अच्छा राक्षस भी उनके सामने टिक नहीं पाया। तो ये शक्तियाँ वो जो धारण करके चल रहे हैं, उनको जितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, उनका हनुमान जी महाराज का तंत्र में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, और उनके उस तंत्र के कवच को भूत प्रेत की बाधा को दूर करने में भी यूज़ किया जाता है। तो उनका एक पर्टिकुलर रोल है जो आपके लाइफ से नेगेटिविटी, नेगेटिव सोल्स को और नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में आता है। तो कभी भी अगर आप बात सुनेंगे कहीं पे भूत प्रेत की बाधा है कुछ है, हनुमान जी महाराज। हमारे यहाँ पे गुजरात में सारंगपुर हनुमान करके एक बहुत फेमस जगह है। वहाँ पे जितने भी लोगों को भूत बाधा होती है, तो मेहंदीपुर बालाजी भी है एग्जैक्टली, तो यहाँ वहाँ पे। पे, लेकिन सिर्फ वही जगह नहीं है जहाँ पे ब्लैक मैजिक या सोल्स के प्रॉब्लम को लेकर, काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे लोगों को ले जाए, लेकिन ये मेजर जगह है हनुमान जी महाराज की जहाँ पे इन चीज़ों को होता है। क्यों? तो वो उन चीज़ों, वो सारी एनर्जी उनसे डरती है, उनके पास जाना, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है वहाँ पे, तो उनका बहुत मेजर रोल है इसमें। वाह सर, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था आज का ये। मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला, स्पेशली जब हमने हमारे इष्ट देवी और देवता की बात की, तो वो जो कनेक्शन फील हुआ वो थोड़ा और स्ट्रेंथन हो गया। तो आई होप हमारे दर्शकों को भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही बेहतरीन, उतना ही ज्ञानवर्धक लगा हो। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था आज का पर्सनली। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके इष्ट देव कौन है, आपकी इष्ट कुलदेव, आपके कुलदेवी कौन है, और आपको क्या कनेक्शन फील होता है उनसे। आपके आज के पॉडकास्ट के बाद क्या ओपिनियंस चेंज हुए सोल जर्नी को लेकर, मोक्ष को लेकर, लाइफ के पर्पस को लेकर। बहुत ही सोचने वाला पॉडकास्ट है आज का ये, और सर ने हमें बहुत सी चीज़ें सोचने के लिए प्रेरित किया। तो आई होप आपको भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंसाइटफुल लगा हो। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।